फ्रेंड्स, आप सभी का एस मलिक जीएस सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग टेंजेंट ऑफ सर्कल जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने बहुत लाइक और सब्सक्राइब किया था, आज उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ के बाद अब हम लोग उसके प्रॉब्लम को बनाएंगे। इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और जो हमने पढ़ा है उसका उपयोग भी हम सीख जाएंगे। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। हाँ फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, एक थ्योरम्स भी है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। हमको क्या प्रूव करना है कि एक सर्कल है। सबसे पहले जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से हम इसको उतारेंगे कि फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन के लिए कि प्रूव दैट द टेंजेंट है ना, टेंजेंट। पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कीजिए आप। ये है सर्कल, ठीक है। सर्कल ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल के बाहर टेंजेंट है, सर्कल के बाहर एक टेंजेंट है। क्लियर? ये आप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, एक टेंजेंट है। क्लियर? यहां पर पॉइंट आप टेंजेंट का रख सकते हैं। वो टेंजेंट का पॉइंट ए और बी रखिए और ये पॉइंट पी रख लीजिए। चूंकि आपको बता दिया गया था और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सेंटर पॉइंट को, जो सर्कल के बीच का पॉइंट है, उसको सेंटर कहते हैं। यहां से इस पॉइंट को मिला दीजिए, है ना, इस तरह से। अब देखिए, तो ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। जो चीज अभी आपने क्वेश्चन के अनुसार से जो फिगर बनाया, वही चीज को आप पहले यहां लिख लें। सबसे पहले हमको जो प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, वो लिखिए। हमें प्रूफ क्या करना है कि टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। जो बाहर का में जो टेंजेंट मौजूद है, एक्सटर्नल सर्कल से बाहर जो मौजूद टेंजेंट है, चूंकि सर्कल बाहर के ही होता है टेंजेंट, वो आपस में बराबर है। यानी पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। उसके बाद हम इसको देखेंगे, लिखेंगे कि हमने क्या क्या किया है। ज्वाइन हमने क्या, ओ को ए से मिलाया और ओ को बी से मिलाया। यहां पर आप लिखेंगे ज्वाइन, है ना, ज्वाइन ओ ए ओ बी। और एक पॉइंट और कर लेते हैं कि इसको बाइसेक्ट करके इस तरह से पॉइंट डॉट कर लेते हैं और ओपी को भी हमने मिला दिया। क्लियर? उसके बाद आगे आप जानते हैं कि आप रेडियस ऑफ सर्कल, हम प्रूफ की ओर अब बढ़ते हैं। यहां से हम प्रूफ की ओर बढ़ेंगे। प्रूफ की ओर जो लिखेंगे हमने कि रेडियस ऑफ, सिंस रेडियस ऑफ ओ इज, ये साइन परपेंडिकुलर का, टू द टेंजेंट, है ना, टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जहां पर ये कॉन्टेक्ट कर रहा है, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है। क्लियर? परपेंडिकुलर डाल रहा है, ये पॉइंट की बात कर रहे हैं। टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्लियर? अब यहां के बाद आपको यह पता है, जब ये परपेंडिकुलर है तो पी ए ओ जो हैगा वो 90 डिग्री, पी ए ओ और पी बी ओ ये भी आपका 90 डिग्री होगा। दोनों आपको 90 डिग्री मिल गया। क्लियर? उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या ट्रायंगल है? पी ए ओ। एक ट्रायंगल इधर हो गया और एक ट्रायंगल पी बी ओ। अब आप बात करेंगे इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ से। तो इसमें आप देखिए क्या कॉमन है, ओ ए दोनों ट्रायंगल के कॉमन है। अगर आप पढ़ते हैं कि ए पी ए ओ, तो ये साइड तो कॉमन हो गया, इसके लिए भी साइड है, तो ये तो कॉमन हो गया ना, ये तो कॉमन मिल गया साइड। तो आप लिखेंगे दोनों में हमको ओपी जो है वो बराबर है
क्योंकि दोनों कॉमन साइड है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक साइड और मिल रहा है, वह है ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है। क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल, एक ही सर्कल में कई रेडियस खींचा जाए तो सारे रेडियस आपस में बराबर होगा। तो ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, दैट मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल। ये सर्कल का रेडियस है। क्लियर? उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर एक 90 डिग्री भी बन रहा है, नहीं 90 डिग्री बन रहा था, तो जैसा कि ऊपर भी हम देख चुके हैं, पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ इक्वल टू क्यू 90 डिग्री, दोनों आपस में बराबर है। क्लियर? तो साइड एंगल साइड से आप देख सकते हैं, या आप एक रूल्स जानते हैं CPCT, CPCT रूल से आप यह कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का नाम है PAO, सर्कुलेशन होगा कॉन्ग्रेंट्स एट ट्रायंगल PBO का। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया, दोनों स्वरूप से एक दूसरे से समान हो गया, तो फिर यह साइड जो है ये साइड के बराबर होगा। इसलिए आप कह सकते हैं वी कैन से दैट PA जो है PB के बराबर है। ये आपका प्रूफ हो जाता है। क्लियर? इस बात को आप याद रखेंगे। नंबर 2 के लिए आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कह रहा है कि टेंजेंट PQ एट द पॉइंट ऑफ द सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलिए ये 5 सेंटीमीटर यहां पर सेंटर से लेके इसको हम रेडियस ले लेते हैं, वो 5 सेंटीमीटर है। फिर क्या कहता है कि मिड द लाइन थोड़ा, एक टेंजेंट है ना, टेंजेंट का नाम क्या है? टेंजेंट का लाइन का नाम है PQ। क्या नाम है? PQ। तो यह हम मान लीजिए एक टेंजेंट है। क्लियर? टेंजेंट क्या करेगा? सर्कल को बाहरी स्पर्श करेगा। ये PQ एक टेंजेंट हो गया। टेंजेंट का जो लेंथ है वो हमको फाइंड आउट करना है, PQ को फाइंड आउट करना है, और OQ आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको सेंटर का नाम, आप टेंजेंट जो है हमारा वो PQ यहां रख लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में कुछ और दिया है, OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ये आपका यहां पर 90 डिग्री होता है। चूंकि अभी तुरंत यहां पर पढ़े हैं परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट, इस थ्योरम का यूज हो गया। तो आप ये देखेगा, इसको आप देखेंगे इन ट्रायंगल OPQ से, तो आप देखेंगे OQ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए, इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये आपका 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। ये हो गया 144 इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर। देन PQ स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, इधर माइनस हो जाएगा, तो आपको 144 में 25 आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 119, और PQ का वैल्यू निकल गया स्क्वायर रूट 199 यूनिट। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में हो गया। ये बेसिक के साथ ये प्रॉब्लम हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप चलेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल है, जो आप फिगर में आप देख रहे हैं, इसको फिगर को ड्रॉ करेंगे, जो आपने पढ़ा है उसी को आप ड्रॉ करेंगे। देखिए, मैथ्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, ये हम लोगों के बीच में एक इस तरह का भ्रमित है और डर है, फिनोमिना एक मतलब कह सकते हैं कि डर का भावना है कि मैथ्स काफ़ी टफ होता है, इंटरेस्ट नहीं है। मैथ्स बहुत ही इजी है, फर्क है उसको समझना। देखिए, क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉ फ्रॉम द सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल मतलब होता है सर्कल के बाहर एक सर्कल है, इसके बाहर एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन में कहा हुआ है क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ कर सके, कैसी तरह से भी ड्रॉ कर लीजिए, जो टेंजेंट इसको टच सर्कल को टच करता हुआ होगा। यह है क्वाड्रिलेटरल, उसका नाम भी दिया हुआ है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है
तो आप इसका नामकरण करें ए बी सी और डी। क्लियर। अब इसमें पॉइंट जो है ड्रॉ द सर्कल, मान लीजिए यहाँ पॉइंट टेंजेंट का जो टच पॉइंट है वो P है, P Q R और S पॉइंट है। क्वेश्चन में जो हमको प्रूफ करना है, इसमें हम सबसे पहले देखें कि आपको देख रहे हैं कि सारा जो टेंजेंट है, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो एक टेंजेंट है BC भी एक टेंजेंट है, CD एक टेंजेंट है और AD भी एक टेंजेंट का काम कर रहा है। सारे टेंजेंट जो है वो सर्कल के बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट पे टच कर रहा है, जिसका नाम PQRS है। क्लियर। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग जानते हैं टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम, यहाँ आप लिखेंगे, लैंग्वेज थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि आपको अभी 10th देना है इसलिए, वरना आप इसको इतना लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट from an external point, from external point to a given, ये लैंग्वेज चूंकि मैं अब लिखा रहा हूं इसलिए, क्योंकि अभी आपको देना है एग्जामिनेशन 10 क्लास का। सर्कल आर इक्वल आपने भी पढ़ा ना, अभी थ्योरम जस्ट इससे पहले पढ़ा था कि करेंगे तो ये टेंजेंट देखिए। अभी अगर यहाँ की बात करते हैं तो PB जो है PQ बराबर, AP जो है AS के बराबर, क्योंकि ये देखिए सर्कल है, अगर बेसिक को देखें तो ये टेंजेंट बाहर एक्सटर्नल कर रहा था, तो अभी आप जस्ट तुरंत पढ़े एक थ्योरम कि PA जो है वो PB के, PA जो होगा वो PB के बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ सारे टेंजेंट में आप देखेंगे, जैसे इक्वल होगा AP जो है, AP जो इक्वल होंगे, देखिए AP जो इक्वल होगा वो AS के बराबर होगा, AS के बराबर होगा, AP जो है वो AS के बराबर होगा। BP जो है आप देख रहे हैं, BP जो बराबर होगा वो BQ के बराबर होगा। इक्वेशन 1 मानिए, इक्वेशन 2 मानिए। देखिए BP आप कहाँ देख रहे हैं, BP जो है BQ के बराबर है। सिमिलरली CR अगर है, यहाँ देखिए CR जो बराबर है वो CQ के बराबर होगा, CQ का, ये इक्वेशन 3 है। उसी तरह से सिमिलरली आप देख रहे हैं DR जो बराबर है वो DS के बराबर है, DR जो है वो DS के बराबर है फ्रेंड्स। तो ये इक्वेशन 4। अब आपको लाना है क्या, वो ज़रा सा ध्यान से देखिए। हमको AB लाना है। AB क्या साइड है, ये साइड है, यानी AP प्लस BP, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, AP प्लस BP, तो पूरा साइड मुझे मिल जाएगा, मिलेगा ना फ्रेंड्स। फिर उसी तरह से अगर आप देखेंगे CR और DR को जोड़ेंगे तो ये साइड भी मिलेगा। देखिए पूरा साइड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम लोग ऐड करेंगे 1 को 4 के साथ और सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये सारे को ऐडिंग कर दीजिए। क्या करेंगे हम लोग, सबको ऐड कर देंगे। देखिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, इधर सब ऐड कर दिया मैंने सभी को। इधर वाला साइड को भी आप ऐड कीजिए, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, हो गया ना फ्रेंड्स। आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, AP प्लस BP इक्वल टू AB, तो इसको अब एक ग्रुप मेंबर लिख दीजिए। CR प्लस DR, तो ये एक ग्रुप इधर हो जाएगा। AS प्लस हमें चाहिए SD, ठीक है। AS प्लस DS, उसी तरह से BQ, और इसको भी हम शेयर को सेटिंग करेंगे। तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं। देखिए AP प्लस BP, तो AS यहाँ आप जो देख रहे हैं, देखिए हमको चाहिए, हमको AD साइड चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम लोग सोचेंगे फ्रेंड्स। AS प्लस SD, ये है पार्ट, तो एक तरह कर लीजिए। AS प्लस DS प्लस
बी क्यू सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, है ना। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद एपीबीपी मिल गया। अब इसको देखिएगा जरा, एपी प्लस बीपी अपनी जगह पर एएस और डीएस को जोड़ रहे हैं। देखिए एएस प्लस डीएस तो एडी मिल गया साइड, और उधर अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो हमको बीसी मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, प्रूफ हो गया ना, ये बहुत इजी। अब आगे हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जल्द से जल्द 4 भी अभी हम देखेंगे। 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम ए पॉइंट Q, ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। क्वेश्चन को जरा हम बोर्ड से हट गए हैं ताकि आप ठीक से पढ़ लें। 24 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम इज द 25। देखिए क्वेश्चन में अब इसको बहुत इजी वे से बनाइए। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में क्या दे रहा है, एक टेंजेंट है। आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, क्लियर। उसी तरह से आप इसके यहाँ एक सेंटर होता है O, यहाँ से इस तरह से एक परपेंडिकुलर O हो गया, ठीक है। यहाँ मान लीजिए आप पॉइंट को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट T हो गया, ये हो गया आपका Q। यहाँ आपको दिखा रहा है फ्रॉम द पॉइंट Q लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ सर्कल 24 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। और डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज द 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, ये भी आपका लेंथ मालूम है, ये लेंथ आपको मालूम है। आपको निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल। ये तो ये आपको याद है ना कि ये आप जब निकालेंगे तो आपको पता है ना कि टेंजेंट वाला भी पूरा जस्ट कुछ देर पहले आप पढ़ा था प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस के थ्योरम का, तो OT स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, OQ का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर सॉल्यूशन करेंगे। OQ आपको दिया हुआ है 25 का होल स्क्वायर और QT दिया हुआ है 24 का होल स्क्वायर, और OT स्क्वायर अपनी जगह पर ये हो गया 625 इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होता है 576। तो OT स्क्वायर आप इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 49, और OT का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 49 का मतलब 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आप बढ़े, ये भी इजी है। इफ द PT एंड TQ आर टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल द सेंटर ऑफ O, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो टेंजेंट है, एक सर्कल जैसे ये आप ड्रॉ करेंगे ना, ये टेंजेंट का सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में क्या करना है कि दो टेंजेंट है, टेंजेंट का नाम है PT और TQ। ये आपका P हो गया, ये T हो गया, और ये आपका Q हो गया, ठीक है, PTQ। चूंकि यहां पर आप जानते हैं एक सेंटर है, वो सेंटर O है, इसको आप यहां से मिला दीजिए और इसको यहां से आप मिला दीजिए, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि POQ इक्वल टू PO और Q, है ना, POQ इक्वल टू आपको 180 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जब POQ इसका मतलब ये है, देखिए टेंजेंट में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आपका इस तरह से हो जाएगा। तो POQ इक्वल टू 110 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है PTQ, ये फाइंड आउट करना है। तो जरा सा देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए TPQ है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो आप लिख सकते हैं एंगल P, ऐसे पढ़िएगा TP, और आपको फाइंड ये करना है एंगल, ठीक है ना, TPO प्लस POQ प्लस OQT, ये भी हो गया। अब आपको फाइंड आउट जो करना है वह है PTQ इक्वल टू 360। क्योंकि देखिए ये एंगल और ये एंगल
तीन चार एंगल को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होता है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिएगा TPO, चूंकि आपने पिछला थ्योरम भी पढ़ा था कि अगर टच करता हो प्लस में एक्सटर्नल तो यहाँ 90 होता है और यहाँ भी 90 हो गया। तो ये तो 90 हो गया, ये भी आपका जो वैल्यू है POQ वो 110 है, और OQT देखिए OQT ये भी 90 है, प्लस PTQ इक्वल टू 360। क्लियर? इसको अगर आप दोनों को सबका सॉल्यूशन कीजिएगा तो अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए तो PTQ इक्वल टू 360, अब इसको आप जोड़ेंगे तो 180 90 प्लस 180 प्लस 110 मतलब 290 कि माइनस इधर हो जाएगा 290, तो देन आपका 70 डिग्री ये भी आपको फाइंड आउट होगा। मैंने देखिए ये चीज़ को इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रॉब्लम बहुत इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, टेंजेंट PA और PB फ्रॉम द पॉइंट। आप क्वेश्चन को इसको आप पढ़ ले तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेंजेंट है, कौन टेंजेंट है? PA और PB। जैसे एक सर्कल है आपके पास और एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट आपका ये है। ये पॉइंट P है, यहाँ पर A है और B, तब ना PA PB दो टेंजेंट होगा। और यहाँ से आपको टच करता हुआ यहाँ से आपका सेंटर O है। क्वेश्चन अभी आगे बढ़िए कि पॉइंट P सर्कल विद द सेंटर O इंक्लाइंड द ईच अदर एट एंगल ऑफ द 180 डिग्री। और इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 180 बन रहा है। अब आपको फाइंड आउट करना है POA। देखिए POA यानी आपको यह एंगल सेंटर पर का एंगल मालूम करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसको डॉट डॉट करके कंस्ट्रक्शन करके तब ना आपको ये एंगल मालूम होगा। तो ध्यान से देखिएगा, चूंकि यहाँ पर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, आप देख रहे हैं कि साइड जो है OP जो साइड है, ये आप देख रहे हैं OP जो साइड है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल APB को। तो आप इसको आप लिखेंगे कि एंगल APO इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 80 देन 40 डिग्री। तो ये रिजल्ट हो गया 40 डिग्री। आपको क्या निकला? APO। अब इन ट्रायंगल से बात कीजिएगा तो APO इक्वल टू APO, ठीक है, प्लस APO प्लस POA एंगल POA प्लस OAP एंगल OAP इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्लियर? किसी भी ट्रायंगल का तीन कोनों का माप 180 होता है। तो आप देख रहे हैं APO ये कितना निकाले? 40 डिग्री। चूंकि POA ये आपको फाइंड आउट करना है, प्लस OAP इक्वल टू यहाँ पर आप जानते हैं कि ये 90 बनाता है 180, देन POA इक्वल टू 180 और इन दोनों को प्लस करके इधर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 130। क्लियर? 130। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। POA इक्वल टू 50 डिग्री। इसी तरह से हम लोग टेंजेंट ऑफ सर्कल का NCERT प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्यूशन किए बहुत धीरे धीरे मेथड से, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से और भी बेहतर से बेहतर एजुकेशनल फील्ड का वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ जय हिंद।